आप सभी को जय हिंद। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैंने जानबूझ के पहले जो है सही रणनीति को लिखा है, क्योंकि वीडियो ठीक है सिलेबस को कवर करेगा, बुक लिस्ट को कवर करेगा, और फिर मैं अगर बताता आपको कि स्ट्रेटजी क्या होगी तो मेरा बच्चा, आधे से ज्यादा बच्चे वहां तक तो देखते ही नहीं। ठीक है, तो ये समस्या है, इसलिए सबसे पहले मैंने स्ट्रेटजी को रखा है, रणनीति को रखा है। रणनीति के बाद हम सिलेबस को देखते हुए इस रणनीति के आधार पर मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि आप खुद से भी पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। पैचेज कोर्सेज मैं भी लाता हूं, बाकी लोग भी लाते हैं, बट क्या सच में उसकी नीड है एक बच्चे को, और है तो कितनी नीड है, क्या लिमिटेशंस होने चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस या यूट्यूब के थ्रू पढ़ने के, और आपका सच में सिलेक्शन कहाँ रुक रहा है, इन सब पे बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेहतर वीडियो होने वाला है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सबसे बात करते हैं तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तय कर लो कि कौन सा एग्जाम देना है। सबसे पहले तो भाई मतलब मैं ये भी दे दूं, मैं वो भी दे दूं, ठीक है। कोई कोई लोग वर्ग 3 वर्ग 2 में भी पात्र हैं, कोई वर्ग 2 और पीजीटी वर्ग 1 में पात्र हैं। भाई आप उसमें से भी अपना एक देख लो, सीट वगैरह या जो भी आपका इंटरेस्ट जोन है उसके अकॉर्डिंग पहले तय करो। सबसे पहला काम जो एक बच्चा करेगा जो तैयारी कर रहा है, सबसे पहला काम है सिलेबस। सबसे पहला काम सिलेबस, और सिलेबस क्या, सबसे पहले तो जाओ प्रिंट करवाओ भाई। ठीक है, ये वीडियो छोड़ दो, जाओ पहले प्रिंट करवाओ, छोड़ दो वीडियो, जाओ पहले सिलेबस प्रिंट करवाओ। आपके हाथ में प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए, मैटर करता है। ऑफलाइन यानी कि फिजिकल रूप में चीजें होना आपके हाथ में बहुत मैटर करता है। सबसे पहले आप प्रिंट कराकर सिलेबस अपने पास एनी टाइम रखोगे अगर आप तैयारी कर रहे हो। और दूसरा एग्जाम पैटर्न, भाई क्या आ रहा है, कितने का आ रहा है, कहां से पूछ रहा है, किस लेवल का पूछ रहा है, कितने अंक का पूछ रहा है, ये जानना बड़ा जरूरी है। कहां से पता चलेगा, बात करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहला काम प्रिंट सिलेबस, प्रिंट योर सिलेबस गाइस, बहुत जरूरी चीज है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, और उसके बाद भाई अगर वर्ग 3 की बात कर रहा हूं, मैं ये वीडियो में लेके आ रहा हूं वर्ग 3 सहायक शिक्षक वर्ग 3 की, जिसका सिलेबस निर्धारित है, सबको पता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज देखने मिलेगा वो है पैडागोजी का। मैं सीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, सब सब्जेक्ट के अपने पैडागोजी की बात कर रहा हूं। ठीक, तो ये जरूर देखने मिलेगा जब आप सहायक शिक्षक की परीक्षा में बैठेंगे। ठीक, मेरी आवाज थोड़ी सी जो है मधुर करने की कोशिश करता हूं मैं। हेलो, वैसे तो बहुत हेलो हेलो, हाँ वेरी गुड, अब ठीक है। चलिए, तो भाई फोकस करना है। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छी रेफरेंस वाली बुक्स पढ़नी है। मैं बताऊंगा कौन सी पब्लिकेशन की। दूसरा स्टेप है कि भाई PYQs सबसे पहले इकट्ठा करो कि वर्ग 3, और कहीं नहीं मिलता है तो भाई प्रेमजीत फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करो। वहां मैं आज फोल्डर बना के व्यापम में जितने भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनका पेपर सीधे तौर पर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगा हमारे एप्लीकेशन पे। वहां से ठीक है आप पेपर डाउनलोड करना। देखो, ये करने के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक है कि ये पेपर आया है उसका सॉल्यूशन है, एमपी टेट आया है उसका सॉल्यूशन है, यूपी टेट है, यूपी शिक्षक भर्ती है उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, घटना चक्र है, आपका वाईसीटी की बुक्स है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं। बट मैं जो कह रहा हूं उसके लिए जरूरी है कि पहला काम, मतलब समझो ये डे 1 है आपका, आज से आपको तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहला प्रिंट करवाओ। ठीक है, फोकस हमारा पेडागोजी पर रहेगा, उसके हिसाब से आप आगे देखते चलोगे चीजों को, लेकिन पहला काम प्रिंट कराओ सिलेबस। दूसरा PYQ, तनी बैठो, एक सीजी का पेपर ले लो, पिछले जो 2 हुए हैं, एक एमपी का ले लो, जो पिछला हुआ होगा एक ही लेना। ठीक है, एक यूपी का ले लो, 4 पेपर बालक, 4, और चलो 4 नहीं छोड़ दो, एमपी और यूपी, सीजी का ही ले लो। ठीक है, सीजी के 2 पेपर लो जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, या सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों, तो इसी का 4 ले लेना। ठीक, उनको बैठना, चुपचाप सॉल्व करना, चुपचाप सॉल्व करना, एक बंद कमरे में। ठीक है, एकदम दिया जला के अकेले में बैठ के सॉल्व करना, करना ईमानदारी से सॉल्व। एक जगह OMR सीट रखना, टिक मारना, देखना कि 150 में क्या 40 प्लस अंक आ पा रहा है, 150 में क्या 50 प्लस अंक आ पा रहा है, 60 प्लस अंक आ पा रहा है, चेक करना ईमानदारी से। उसमें से भी किस सब्जेक्ट में कितना आ पा रहा है,
ठीक है, बेईमानी बिल्कुल नहीं करोगे। सबसे पहले एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कौन सा, सीजी टेट का 2 और सीजी शिक्षक भर्ती का ही 2 सहायक शिक्षक का उठाना बनाना। इसमें आपको 4 दिन लगे, 3 दिन लगे, यही काम करोगे। सिलेबस प्रिंट कराओगे, उसको देखोगे 3-4 बार, उसके बाद ये करोगे। अब आपके आंख के सामने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी वो वर्ड्स गूंजने लगेंगे, वो क्वेश्चंस घूमने लगेंगे। ठीक है, ये काम करना है आपको। मैं एक फ्रेम जो है सेट करके दे रहा हूं तैयारी का, मजाक में मत लेना बिल्कुल इसको। उसके बाद खुद का आकलन, स्व आकलन करना। ठीक है, कि अब आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हैं। आप पता लगा लेना कि भाई उस समय जो लास्ट गया था वो कितना लाया था, और जो टॉप गया था वो कितना लाया था। इस बार जो टॉप गया था, लास्ट गया था, उसके बीच में जाके आपका लास्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो इस बात को तो बड़ा ध्यान रखोगे। और चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लेना। 3 दिन लगे, पेपर बनाए चैप्टर वाइज, कि भाई मैंने मैथ्स बनाया तो भाई परसेंटेज मुझे धोखा दे रहा था। ठीक है, परसेंटेज मुझसे बन नहीं रहा था। मैंने ये बनाया तो मुझसे ये इस चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, मेरे एडवांस मैथ्स में दिक्कत आ रहा है, मेरा सीडीपी में दिक्कत आ रहा है, मेरा इंग्लिश में दिक्कत आ रहा है। तो ये यहाँ से आपको कर लेना स्टेप 2 में। ये अपने बारे में पहले जानो। ठीक है, आसान रास्ता चुनोगे मजा नहीं आएगा, 2-3 दिन दो समय, बिल्कुल मजा आ जाएगा। फिर है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। फिर है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कि आप कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करोगे। ठीक है, रोज अगर आपको पता चल गया कि मेरा क्या क्या कमजोर है, उस हिसाब से आप यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, तो उस हिसाब से आप पढ़ोगे अब। ठीक है, करना क्या, सबसे पहला कि नए कॉन्सेप्ट को सीखने में, रोज नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने में अपना दिन का 60% समय दोगे। जो भी न्यू कॉन्सेप्ट जो आपको आते ही नहीं थे, ठीक है, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हो, तो 60% समय नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए दोगे। मतलब कि लिमिटेड, यानी कि 3 या मैक्स टू मैक्स 4 ऑनलाइन वीडियोस या ऑफलाइन क्लासेस। क्योंकि देखो भाई, मैं इतना तो जानता हूं, जो सहायक शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो 5 घंटा डेली पढ़ ले, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने उस हिसाब से ही इसको डिजाइन करके बताया है। ठीक है, ये पक्का सिलेक्शन देगा आपको। दूसरा 20% टाइम है। 20% का जो टाइम है उसको आपको देना है सबसे ज्यादा एमसीक्यूज। मतलब कि आप 1 घंटा या 2 घंटा एमसीक्यूज डेली बनाने में दोगे, और प्लस छोटा मोटा एक रिवीजन कर लेना। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा उस दिन उन 3 क्लासेस में, इस 2 घंटे में या 1 घंटे 1.5 घंटे में आप उसके एमसीक्यूज को करना। एमसीक्यूज को करने में होता क्या है कि विद्यार्थी, देखो मैं भी एमसीक्यूज लेके आऊंगा, और मैं भी चाहूंगा कि जब मैं एमसीक्यूज लाइव लेके आऊं तो बच्चे बैठे, उसको देख के बहुत बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, अरे वाह क्या जादू किया सर ने। बट ईमानदारी से सर जो पढ़ाएंगे वो अपने तरीके से, अपने स्तर से सभी विद्यार्थियों को लेके चलेंगे। आपका सिलेक्शन आपका है, सिलेक्शन आपको लेना है। तो भाई साहब, आपका लेवल, हर एक विद्यार्थी का लेवल अप्रोच अलग होता है। आप देखिए कि क्या वो सीरीज या वो सेशन आपके लिए वर्थ इट है, नहीं है, स्किप। चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे दुनिया में कोई पढ़ाए, स्किप करिए। खुद बैठ जाइए, खुद से एमसीक्यू जो बुक्स हैं, बुक्स भी तो बताऊंगा, खुद से उस चैप्टर का एमसीक्यू कर लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, आएगा आपको, आपके अंदर जो भर रहा है ज्ञान उसको भी बाहर चेक करने का मौका आएगा। बट तीसरे चरण में आपको यही करना है। 20% क्या है, 20% जिसके कारण बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं वो है मैथ्स और वो है इंग्लिश। वो है मैथ्स और वो है इंग्लिश। डेली आपको इनको देना ही देना है समय। भले एमसीक्यू रह जाए, लेकिन अलग से आपको मैथ्स और इंग्लिश को देना समय। बाकी 3 घंटे में भी दो, पॉसिबल है तो क्लासेस वगैरह में, या खुद से तो आपको इनको समय देना पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा डेली आपको अलग से इनके लिए स्पेशल सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये किसी कोचिंग से नहीं काउंट करोगे। ठीक है, ये आपका सेल्फ स्टडी होगा इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी पढ़ रहे हो ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, अच्छी बात है, बट सेल्फ स्टडी इनका आप डेली 1.5-2 घंटा करोगे। नहीं करोगे तो भाई यकीन मानो पछताओगे। कर लोगे, यकीन मानो हंसोगे, खुश हो जाओगे आप, आपका परिवार, आपका समाज, सब खुश हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका पढ़ने का, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने का स्टेप था, स्टेप नंबर 3। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की। जो भी मैथ्स पढ़ो, कोई भी नया ट्रिक सीखो या मेथड सीखो, ठीक है,
किसी भी चैप्टर का हो, जैसे परसेंटेज में मैंने बताया कि भाई इस तरीके से क्यूब स्क्वायर करने का बताया मैंने आपको, क्यूब का बताया, स्क्वायर रूट का बताया, क्यूब रूट का बताया। फिर उसके अतिरिक्त कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदलना सिखाया। तो इस तरीके की जो चीजें नहीं सीख रहे हो आप लोग, तो इनको ना भाई मैथ्स के मेथड्स को इनको ना शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, एक डायरी में बनाना। डायरी में इसलिए बोल रहा हूँ ना कि डायरी होती है मजबूत, हाथ में उठाते हैं तो फील होता है, उसमें जब बातें लिखी जाती हैं धीरे धीरे वो डायरी भरती है, तो उसका जो फील होता है ना, मैंने फील किया है। ये नहीं कि कोई कॉपी ले लेना, तो आजकल चल रहा है वो स्पाइरल बाइंडिंग वाला ना भाई, एक मार्केट से अच्छी डायरी लाओ, ठीक है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, जब उसको हाथ में लोगे तो उसको हाथ में लेके चलने में भी फील आएगा, रखने में भी फील आएगा, भारी तो रहेगी लेकिन वो एहसास दिलाएगी। और वो रहेगी सबसे खतरनाक चीज, मैथ्स के मेथड्स डायरी में लिखो। सीडीपी, सीडीपी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो जरूरी चीजें वो लिखो। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसा जो एक्सेप्शनल हो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, केमिस्ट्री के कोई एक्सेप्शनल टॉपिक्स हो, फिजिक्स के हो, आपने सीख लिया और वो चीज बदल रही है, उस पर बार बार ध्यान देना जरूरी है, उस डायरी में नोट करते जाओ, उस डायरी में नोट करते जाओ, बहुत जरूरी चीज है उस डायरी में नोट करना, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के, सीडीपी के प्रिंसिपल, साइंस अगर है कहीं किसी के सब्जेक्ट में, तो उसके जो एक्सेप्शंस है अपवाद है उसमें नोट करो, बड़े अच्छे तरीके से सजा के करो कि दोबारा उसको ऐसे पलटो रोज तो पलटने का मन करे, उस डायरी को पकड़ो तो उसको खोलने का मन करे, ठीक है। ये चीज करते जाना है आपको। तो भाई ये एक काम हो गया, स्टेप 4 आपका, ठीक। स्टेप 5 में आते हैं, मॉक टेस्ट और रिवीजन। एक हफ्ते में बाबू केवल एक टेस्ट, फुल लेंथ की एक टेस्ट देना है आपको, ठीक है, एक टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक हफ्ते में केवल एक बार अपना बाहर वाले से मूल्यांकन करवाना है, अतिरिक्त 6 दिन आपको स्व मूल्यांकन या स्व आकलन ही करते रह जाना है। सीखना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, ये आपको बाकी के 6 दिन करना है। एक दिन आप दूसरों को दोगे अपना मूल्यांकन करने का, और बेहतर हो कि कहीं आपको ऑफलाइन टेस्ट मिले देने, अदरवाइज ऑनलाइन भी बुरा नहीं है, ठीक है, आप ऑनलाइन भी दीजिए, अच्छी बात है। बट ये याद रखना कि एक बार मॉक टेस्ट तो देना। अब होगा क्या कि जिस भी कोचिंग संस्थान में जाओगे वो अपने हिसाब से सिलेबस डिजाइन करते हैं, कहीं और कहीं कुछ और, कहीं मान लो सीडीपी पहले है, इंग्लिश पहले है, तो घबराना मत, घबराना मत। आप टारगेट करना कि मैं इस टेस्ट का भी मूल्यांकन तकरीबन 6 से 10 टेस्ट करने देने के बाद ही स्व मूल्यांकन करूंगा, सामने वाले को मूल्यांकन करने दूंगा। मान लो मैंने कुछ तैयार किया है मैथ्स का, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और जब मैं एग्जाम देने गया या जहां एग्जाम मैं दे रहा हूं ऑफलाइन में, जिसके पास भी, जिस भी कोचिंग संस्थान के पास भी, तो वहां सिलेबस अलग चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टेस्ट ले, टाइम एंड वर्क का एवरेज वगैरह पूछ दिया। आपसे हो सकता है ना बने, घबराना नहीं है, 5 सप्ताह 5 टेस्ट तक वेट करना है, कमाल होगा, आप टॉप में आओगे, देख लेना। बट पहले में ही ये सोच लेना और वहां से गिव अप करके दूसरी जगह कूदना ना, स्थिर हो जाओ, जहां भी टिको टिक जाओ, वहां देते रहो टेस्ट, ठीक है। और स्टेप 6 है आपकी कंसिस्टेंसी। देखो हार्ड वर्क को भी ना ये बीट कर देती है। मैं कह रहा हूं कि एक बच्चा एक दिन पढ़ता है 8 घंटा, एक दिन पढ़ता है 10 घंटा, एक दिन तो बाप रे बाप 14 घंटा, मैंने उसको कुछ होकबे नहीं किया, फिर एक दिन 2 घंटा पढ़ा, बोला अरे 14 घंटे तो पढ़ा, 2 घंटा ना बाबू, नहीं हो पा रहा है। मैं अभी कह रहा हूं शुरुआत कर लो 2 घंटे से, 2 घंटे से शुरुआत करो एक हफ्ते की, फिर उसके बाद शुरुआत करना अगले हफ्ते में 3 घंटे की, फिर उसके अगले हफ्ते शुरुआत करना आप लोग 2-3 हफ्तों तक 4 घंटे की, फिर 5 घंटे तक आपको पहुंचना है उसके अगले हफ्ते में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नहीं होता तो आप 1 घंटे से शुरुआत करो, लेकिन उसको मेंटेन करके चलना कंसिस्टेंसी को, और डेली आपको इस लेवल को रीच करना है कि आप 6 घंटा पढ़ सको। 6 घंटे में 3 घंटे ही आप ऑनलाइन दोगे यूट्यूब एप्लीकेशन, या जिसको भी 3 या 4 घंटा मैक्स दोगे, और 2 घंटे या 1 घंटे आपको मैथ्स इंग्लिश को अलग से देना है, खुद सेल्फ स्टडी करना है। जो टीचर ने पढ़ाया ठीक, बट आपको सेल्फ स्टडी करना है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को डुबा देंगे या फिर उठा देंगे, इनके हाथ में है। वर्ग 3 याद रखना, कम नंबर के नहीं है, बात ये नहीं है कि कम नंबर के हैं, बात है कि सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, ये सब सीडीपी बनाते हैं, सब हिंदी बना लेंगे, कहीं ना कहीं पर्यावरण बना लेंगे, 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। इसमें जो बच्चा मार गया बाजी, वो सीधे 15-20 नंबर का गेम खेलता है। तो इसलिए इसको अलग से 1 घंटा दे दो,
ठीक है, और 1 घंटा या आधा घंटा अपने डायरी में वो चीजें लिखो और उसको थोड़ा सा डायरी को 10 मिनट पहले देख लो, और फिर उस दिन जो आपको लग रहा है कि इस डायरी में नोट करना चाहिए तो लिखते हुए रिवीजन कर लो। ये था आपका तैयारी का एकदम सही रणनीति। आप 1 हफ्ता करके देखो, फिर कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और जो भी कुछ डाउट, किसी बच्चे के साथ समस्या, कुछ और दिमाग में चल रहा हो, कोई और परेशानी हो, आप कमेंट करके लिखो, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये मेरे मतलब का काम आ गया क्या? चलो भाई, जिसको भी लगे हमारे यहाँ पढ़ाई हो सकती है अच्छी, गणित, इंग्लिश, जिस भी विषय की, वर्ग 3 वर्ग 2 सब कुछ चालू होने वाला है, ठीक है। तो ये 4 बैचेस हैं, वर्ग 3 वर्ग 2 गणित, वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान और विज्ञान प्रयोगशाला, ये चालू हो जाएंगे पूरे, ठीक। और आपको इसके लिए इन नंबरों पर 9203693616 पर कॉल कर लेना है, या 9232137949 पर कॉल कर लेना है। एमपी टेट की भी बैच इस हफ्ते लॉन्च कर दी जाएगी। तो अब जीत फाउंडेशन क्लासेस धीरे धीरे मैदान में उतर रहा है, बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कारण। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे, उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत बच्चे लोग उल्टा सीधा मानते हैं। जिसको भी लगे कि हाँ सर मैथ्स और इंग्लिश बेस्ट दे सकते हैं, सिखा सकते हैं एग्जाम में बनाना, टीडीपी का कॉन्सेप्ट डील कर सकते हैं, वो बैच जरूर लेगा। और यकीन मानो बहुत अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मेरा मकसद एग्जाम के लिए पढ़ाना होता है कि एग्जाम में आपसे जैसा भी क्वेश्चन है आपसे बने, से एक एक बच्चा जानता है जिसने मुझसे पढ़ा है। हाँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको विद्वान बना दूं, मैं हजारों एमसीक्यूज लगवा दूं, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं भ्रम में नहीं डालना चाहता। आप में से कितने होंगे ईमानदार, ठीक है, एकदम दिल पे हाथ रख के कसम खा के लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो तैयारी कर रहा हो और डेली 8 घंटा पढ़ता हो। मैं उसमें यूट्यूब और ऑनलाइन क्लासेस, चलो ऑनलाइन क्लासेस काउंट किया, लेकिन यूट्यूब एमसीक्यूज और मैराथन को नहीं काउंट करोगे, और लिखो कि 8 घंटा आप डेली पढ़ते हो, एकदम ईमानदारी से लिख के देना, ठीक है। तो इसीलिए सबको पता है कि 5-6 घंटा पढ़ना है, तो ढंग से पढ़ो, ढंग वाली जगह से पढ़ो, ढंग के टीचर से पढ़ो। मैं खुद को भी उसमें गिनता हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। चलो आते हैं सिलेबस। भाई बाल विकास है, ठीक। अब ये पुराना सिलेबस है, चूंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 30 अंक, तो अब ये हो रहा है कि भाई ये 20 का हो जाएगा, ठीक है, इनको 17-17 का कर दिया जाएगा। गणित जो है ये 30 का थे, तो ये 20-20 के हो जाएंगे, इनको 17-17 का कर दिया जाएगा। तो यही चारों अपना खेल खेल देंगे। पर्यावरण जो है हो सकता है 8-10 जितने का भी हो, और इन लोग को कुछ और कुछ अंक कर दिया जाएगा। तो मिला जुला के ये फिक्स नहीं है ना, बाकी जो लोग दिखा रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अब निकल के आएगा तब पता चलेगा। मैं भी एक ओवर व्यू बता रहा हूँ, अपनी सोच से बैठा दूंगा इसको जोड़ जाड़ के, सौ कुछ मतलब नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इन चारों सब्जेक्ट का बोलबाला रहेगा इस बार की आपकी वर्ग 3 की भर्ती में, सहायक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती में इन 4 सब्जेक्ट्स का बोलबाला रहेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोर्स, ठीक है, तो ये दिख गया आपको, ठीक। और हमारे यहाँ बैच चल रही है, बढ़िया बैच चल रही है, आप लोग देख लेना, या और भी जगह चल रही है आप वहां भी देख लेना, बट पढ़ना उसी पैटर्न में 3 घंटा ही दोगे ऑनलाइन को, ठीक है, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो। बाल विकास है, ठीक है, इसका सिलेबस दिया हुआ है, आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम था प्रिंट द सिलेबस। तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करते चलता हूँ बुक लिस्ट पर, मैं बात करते चलता हूँ बुक लिस्ट पर। और देखो ये बुक लिस्ट जल्दी कोई शेयर नहीं करता है, आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे अच्छी जो बुक लगी है मुझे क्लास 1 to 5 सीडीपी के लिए, आज मैं रिवील कर रहा हूं, और मैं खुद भी उसी से आप लोग को पढ़ाऊंगा। कोई टीचर ये रिवील नहीं करता है जल्दी, ठीक है, क्योंकि समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बच्चे सपोर्टर बनने की जगह प्रॉब्लम बनने लगते हैं। तो कोई भी टीचर भागता है इस चीज से कि अरे यार रिवील नहीं करते हैं सोर्स, हम तैयार करके आए नहीं आए, बच्चा करके आ जाएगा। बल्कि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो गुरुजी लोग बोलते थे बाबू कल तुम लोग पढ़ के आना पहले से वो चैप्टर, बच्चे पढ़ के आते थे। लेकिन वहां एक गरिमा रहती थी, गरिमा पड़ोस वाली नहीं, गरिमा मतलब शिष्यों के बीच में अपने गुरु के लिए आदर भाव रहता था, जब तक गुरु जी ना पूछे, या अगर बच्चा ज्यादा उछल कूद कर रहा है, गुरु जी 2-4 लपेट दे दिए, इस टाइप का चलता था माहौल। यहाँ यूट्यूब में दिक्कत है कि तुरंत बच्चा, ठीक है, निगेटिव, ये तो यह है, ये तो वो है, ये तो ऐसा है वैसा है। जिस दिन करोगे यहाँ खड़े होकर दिन दिन में 5 लेक्चर 6 लेक्चर बाकी चीजें संभालोगे, तो पता चल जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, तो ये इसी से बचना। और YouTube लेक्चर से भी मैंने कहा पहले ही आप अपनी तैयारी करना, उसका मैंने पहले आपको रोड मैप बता दिया है, बाकी मर्जी आपकी है। तो यहाँ पर लिखना सिखवाल। अब बात ये है कि सब लोग कहेंगे सर ये तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। जितने लोग बुद्धिजीवी होंगे वो समझ पाएंगे कि भाई बात हो रही है बाल विकास, ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी की, शिक्षण शास्त्र की। तो
क्लास 1 to 5 के लिए सिखवाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो मुझे बेहतर लगती है, जो मुझे बाकी जितने भी मार्केट, बाकी संदीप कुमार भी है, आप हिमांशी मैम से पढ़ सकते हो, सचिन सर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, ठीक है। और बट जो बुक जो मुझे अच्छी लगी कंटेंट वाइज और क्वेश्चन वाइज, वो है सिखवाल पब्लिकेशन की बुक। आप फ्लिपकार्ट से इसको देख सकते हैं। मैं ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी बुक्स में भी। अच्छा हाँ, इसके अतिरिक्त जो है एक घटना चक्र है, जो वो भी ठीक ठाक बुक बनाता है। यूथ कंपटीशन टाइम भी है मार्केट में, बट ये टू द पॉइंट लगी मुझे, इसमें कंटेंट अच्छा खासा भर भर के दिया हुआ है, ठीक। अब सिलेबस के हिसाब से पूरा आपको वहां कंटेंट मिल जाएगा। दूसरा है हिंदी। इसी हिंदी तो भाई हरदेव बाहरी या वासुदेव नंदन प्रसाद, वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक हिंदी व्याकरण के लिए एकदम ऑथेंटिक है। कल को दावा आपत्ति वगैरह करना पड़ेगा तो ठीक। पैडागोजी के लिए आप सिखवाल की पूरे सब्जेक्ट्स की एक कंबाइन आती है, जिसमें हर विषय का शिक्षण शास्त्र दिया रहता है एक साथ, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, वो सिखवाल की वो भी अच्छी है, ठीक। तो ये मैंने अभी रिसर्च किया है, बाकी सब बुक्स को मिला के मेरे पास हर एक बुक है, घटना चक्र है, वाईसीटी है, सिखवाल है। तो मैं ऐसा नहीं है कि इन लोग कोई मेरा प्रमोशन राजस्थान में रीट के एग्जाम्स के लिए चलाते हैं, और टीचर भर्ती में जो सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम लेता है वो है राजस्थान, वो है राजस्थान। शिक्षक भर्ती में अगर सबसे स्टैंडर्ड पेपर और टफ कंपटीशन वाला कोई स्टेट है तो वह राजस्थान। तो आपको स्टैंडर्ड कंटेंट चाहिए, क्योंकि आपको तो ये डर है कि अपने स्टैंडर्ड यहाँ बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं वो राजस्थान को टक्कर दे रहा है एक तरीके से। तो भाई वहाँ के सोर्सेस और वहाँ के स्टडी मटेरियल फॉलो करने में कोई गुनाह नहीं है। फिलहाल हिंदी के लिए बेस्ट बुक इनकी लगती है मुझे, लूसेंट से भी आप काम चला सकते हो। आ गया बात इंग्लिश का। इंग्लिश का भाई देखो, ग्रामर का जब बात होगा ना, तो इंडिया में ना, ठीक है, नीतू मैम के बाद ही कोई स्टैंड करेगा। तो लिख लेना नाम, नीतू सिंह, ठीक है, आयरन लेडी है ये। और जितने भी आप यूट्यूब पर मोस्टली 90% जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप जो टीचर हैं आज आपके, चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान के हो, वो एक समय पर, ठीक है, जाके नीतू मैम से जरूर पढ़े होंगे। तो इनकी जो बुक है वो इनके लैंग्वेज में ही है, ये खास बात है उस बुक का। पार्ट 1 पार्ट 2 में आती है, ठीक है। पार्ट 1 आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा, इंग्लिश ग्रामर के लिए बता रहा हूँ। पैडागोजी के लिए तो वही है भाई, एक कोई ले लो सिखवाल वगैरह की और पढ़ो। बट पैडागोजी की जो है, मैं बताना चाहूंगा, एक 100 या 90 रुपए की आती है घटना चक्र की, ठीक है। वो बढ़िया है यार एकदम, इंग्लिश पैडागोजी की बुक, ठीक है। वो बहुत बहुत बढ़िया है, उसमें पूरा कुछ दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन से लेके सब कुछ, तो उसको जरूर देखना। और वाईसीटी की भी बुक आती है, वो भी अच्छी है, बट ज्यादा अच्छी है घटना चक्र इस मामले में, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बुक सोर्स बता दिया। अब बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स के लिए जो बुक सोर्स है वो अपने आप में है प्रेमजीत सर। अच्छा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो बाकी सारा बुक मिला लेना और मेरा नोट्स मिला लेना, 5 बुक से मिलेगा आपको, ठीक। बट फिर भी अगर आपको बुक अगर चाहिए और वर्ग 3 के हिसाब से चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए भी आपकी सिखवाल की बुक अच्छी है, वाईसीटी की भी अच्छी है। वाईसीटी की ना इजी स्टडी नोट्स करके आती है मैथ्स की, वो बढ़िया है यार, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। और अच्छा अरिथमेटिक प्लस एडवांस, थोड़ी बहुत चैप्टर्स आपके एडवांस के भी है वर्ग 3 के सिलेबस में, तो उनको लेके चलना है तो एसडी यादव। बाकी मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप वाईसीटी का इजी स्टडी नोट्स ले लें, उसमें क्वेश्चंस प्लस प्लस आपको थ्योरी भी दिया हुआ है, बढ़िया है। मतलब आप कहोगे कि सर ने क्या ही, फ्लिपकार्ट पे सारी बुक्स अवेलेबल है, क्या ही सोर्स आज रिवील किया है कि यूट्यूब पर किसी टीचर ने आज तक नहीं किया हो, ठीक है। बट वही है कि आप लोग मेरे वीडियो शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी तो मैं वर्ग 3 का लेके आ रहा हूँ, वर्ग 2 के सभी सब्जेक्ट्स का लेके आऊंगा, वर्ग 1 के सभी सब्जेक्ट्स का सोर्स लेके आऊंगा, बट लाऊंगा तभी जब आप लोग शेयर करोगे, ठीक है। लाऊंगा भाई, शेयर करो मत करो, मेरा अपना काम है, एक शिक्षक होने के नाते मैं उसको पूरा करूंगा। आप एक स्टूडेंट हो और साथ ही साथ सपोर्टर भी हो, मेरे व्यूअर हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको भी थोड़ा सपोर्ट कर देना चाहिए कि कोई बंदा हमारे लिए यहाँ खड़े होकर आधा घंटा और अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, जो लोग छिपाते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको लाइक शेयर करने में कोई गुनाह तो है नहीं, बट मर्जी आपकी। पर्यावरण, अगेन पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के लिए हम सब लोग परेशान होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गया, क्योंकि पर्यावरण याद आया तो मुझे याद आया कि हाँ, अंग्रेजी भाषा, सॉरी अंग्रेजी नहीं, मैथ्स, मैथ्स के लिए ना आपकी जो अगर आपको थोड़ा हाई लेवल पढ़ना है तो आपके लिए एक बुक है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है अगर, तो आर डी शर्मा फॉलो करना भाई, ठीक है।
ज़्यादा नहीं, 10th लेवल तक की फॉलो करना, उसके ऊपर मत करना। 8, 9, 10 लेवल, मतलब 7, 8, 9, 10 की अगर आप RD शर्मा कहीं से मार्केट से जुगाड़ लो, पुरानी वाली, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी बेहतरीन सोर्स रहेगी आपको मैथ्स को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, जो एडवांस मैथ्स है, ठीक है, उसको बूस्ट करने के लिए इससे बेस्ट सोर्स आज तक मैंने नहीं देखा। अगर किसी बच्चे के पास, अगर वो वर्ग 2 गणित वाला भी है और इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई आप 6वीं से लेके 12वीं तक का RD शर्मा जुगाड़ लो, आपके जितना मैथ्स स्ट्रॉन्ग किसी का नहीं होगा और ना उतना फास्ट होगा, ठीक। चलो, अब मैथ्स की बात पे आ गया वापस, तो मैथ्स में ये कहना चाहता था कि भाई आप लोग ना 1 से लेकर 30 तक का टेबल, ठीक, फिर उसके बाद आपकी जो स्पीड हो उसके लिए 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, ठीक, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब यानी कि घन, फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन रेशियो जो मैं बताता हूं आपको, फिर जो फॉर्मूले हैं ये सब को डायरी में लिखो और रोज देखो, रोज देखो। एक दिन बैठोगे याद करने प्रॉब्लम होगा, एक डायरी जो मैंने कहा बनाना है आपको, अपने साथ रखना है, उसके साथ ये रहना चाहिए, डेली आपको इसको देखना है, देखते देखते याद हो जाएगा, तो इससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। अब आगे आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के लिए भाई देखो, पर्यावरण के लिए कक्षा 3री से 5वीं तक की SCERT की बुक, और ये SCERT हमारा स्टेट जो है उसका वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगा, पहला सोर्स, तो इसको फॉलो करो, एक बार रफली पढ़ लो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक। दूसरा चीज जो फॉलो करना, वो फिर से सिखवाल की बुक आती है, ठीक है, रीट के एग्जाम के लिए, पर्यावरण की EVS की, ठीक, और बाकी YouTube से किसी अच्छे टीचर से जो करंट और जो भी वैश्विक मुद्दे चल रहे हो उनको फॉलो कर लेना। बहुत ज्यादा ही बुक जो है इकट्ठा मत करने जाना आप लोग, ये जो है आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में, इसकी वेबसाइट पर रहता है, ठीक। और बाकी ये मुझे अब तक जितनी बुक्स मैंने देखी है, घटना चक्र, YCT या बाकी की जो भी है, संदीप कुमार, सब लोग को, तो उसमें ये मुझे बेस्ट लगी। उसमें आपको इसका शिक्षण शास्त्र भी इसके साथ दिया ही रहेगा, गणित में भी गणित का दिया रहेगा, तो ये देखना, ये बुक जरूर देखना, ठीक, पर्यावरण की। बाकी YCT की इजी स्टडी नोट्स है पर्यावरण की, वो भी बहुत अच्छी है। तो पर्यावरण के बाद आता है आपका लास्ट जो है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो भाई आप अपने से पढ़ लो, या इसकी बेस्ट बुक जो लगती है अभी तक वो है परीक्षा मंथन, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा उसमें डाटा या संग्रह दिया हुआ है, परीक्षा मंथन, आप इसको उठाइए, इससे आप कंप्यूटर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के लिए ये है कि इसका कोई वो थोड़ी है कि भाई वर्ग 3 में किस लेवल का आएगा, वर्ग 2 में किस लेवल का आएगा, आएगा बस। तो इसलिए बेस्ट सोर्स फ्रॉम माय साइड और कंप्यूटर इज परीक्षा मंथन, याद रखना आप इस बात को, ठीक, क्योंकि इसमें कोई पैडागोजी नहीं पूछेगा, कंप्यूटर के बेसिक जानकारियां पूछेंगी, ठीक। और जीएस के लिए भाई, तो भाई ये तो है समुंदर, और इसके लिए मैं क्या ही बोलूं, बट अगर आप बुक इसका भी मांगते हो मुझसे, तो अब तक घटना चक्र से बढ़िया बुक जो सब्जेक्ट वाइज है वो नहीं बनी, ठीक है, उसके बाहर नहीं पूछता है, उसी के क्वेश्चंस को जोड़ तोड़ के कूट बना के पूछता है, तो जीएस के लिए घटना चक्र आपके लिए रहेगी। अब आपके पास आज के लेक्चर में मैंने आपके लिए सब कुछ कवर कर दिया, सबसे पहले आपको बताया रोड मैप, और उसके बाद जो बच्चा लास्ट में बुक लिस्ट देख रहा होगा तो भी थैंक्स बोलेगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, इस तरीके से आप अगर पढ़ते हो, स्टेप 1 आपको करना है सबसे पहले प्रिंट आउट, फिर उसके बाद एक दो बना के देखना है कि आपकी क्षमता क्या है, आप किस लेवल पे हो, किस पानी में हो, ठीक। उसके बाद सबसे पहले लग जाओगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, कि जो जो नहीं आता है भाई चलो उसको बिल्ड किया जाए, बिल्ड कर लोगे, बिल्ड करने में भी साथ में आपको MCQ रिवीजन और सबसे ज्यादा ध्यान देना है मैथ्स और इंग्लिश पर। फिर उसके बाद चौथा काम है बनाने चलना है शॉर्ट नोट्स, किसमें, डायरी में। फिर पांचवा काम है मॉक टेस्ट दोगे, लेकिन हफ्ते में एक ही बार दोगे, रोज रोज मैराथन में रोज रोज MCQ टेस्ट सीरीज में नहीं बैठोगे, हफ्ते में एक बार दो, कोशिश अगर करो, ऑफलाइन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी बना के रखो, 2 घंटा आज पढ़े, कल भी 2 घंटा, परसों भी 2 घंटा, बढ़ाओ जिस दिन 3 घंटा तो 3 घंटा लेके चलो, ठीक, इस बात को ध्यान में रखना। बैच अगर ज्वाइन करना है तो ये नंबर है, कॉल कर लेना, ठीक। अच्छा, ये हंस देता हूँ, हल्के में नहीं लेना, बता रहा हूँ मैंने शुरुआत जरूर की है, लेकिन कंटेंट के मामले में, ठीक है, थोड़ा सा मैं, और मुझे मैच करने में ना बहुत लोगों को बहुत सर दर्द होगा, आप देखोगे इस चीज को यूट्यूब पर, तो मजाक में नहीं लेना, ये नंबर है। अभी तो ऑफर चल रहा है कि भाई आपको मात्र 499 में मिल रहा है, कुछ दिन में ये बढ़ेगा इसलिए कि टीम बड़ी होगी, अभी मैं अकेले कर रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान में रखना। फिर भी बाकी लोग से कम फीस रहेगी, इतना तय है, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है,
आपको पसंद है चीज़ें और मेरी बातें आपको रिलेट कर पाएँ तो आप ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने आपको ये सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया कि भाई इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी और समस्याएँ हों, जिस भी विषय में आपको परेशानी हो रही हो, उसके लिए रिलेटेड कमेंट लिखेंगे। बाकी अगर मुझे कुछ उल्टा-सीधा बोलना हो, उसके लिए भी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ज़रूर लिखेंगे। मैं भी स्वतंत्र हूँ उसको डिलीट करने के लिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ, ज़रूर बच्चे वीडियो जो है ज़रूर एक बार देखना। लाइक करो, मत करो, शेयर करो, मत करो, सब्सक्राइब करो, मत करो, लेकिन वीडियो देखना। बड़े ही मेहनत से, बड़ा ही डीप एनालिसिस करके मैंने ये रोड मैप तैयार किया है, तो ज़रूर देखना और सिलेक्शन लेना। अपने माँ-बाप, माता-पिता जो हैं, अपने समाज, भाई-बहनों के चेहरे पर खुशी ज़रूर लाना, मेहनत करना। कहीं यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, डज़न्ट मैटर, पढ़ो, मैटर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।